अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम एक नए टॉपिक के साथ हाज़िर हुए हैं। इस टॉपिक को लेके मैं आपको थोड़ा कुछ और बताना चाहता हूं कि आज हम एक मैगज़म डिस्कस करने लगे हैं। हमारे जो लेक्चर्स होंगे हम उसमें ये कोशिश होगी कि डेली जो है वो एक मैगज़म डिस्कस करें और कुछ रिटन टर्म्स हैं उनको डिस्कस करें, जो लीगल वर्ड्स हम यूज़ करते हैं उनके हवाले से डिस्कस करें। इसके अलावा हमने जो मुख्तलिफ सीरीज़ शुरू की हैं, इंग्लिश की सीरीज़ शुरू की है, उसके अलावा हमने लॉ की सीरीज़ शुरू की है। इसमें हम आपको डिफरेंट लेक्चर्स दे रहे हैं उर्दू के हवाले से। ये नहीं कि हम आपको सिविल जज, एडिशनल सेशन जज की जो अहम टॉपिक्स हैं वो सारे जो हैं वो हम आपको बता रहे हैं। अगर ये आप सारी वीडियोस देख लें तो आपके पास बहुत ज़्यादा मटेरियल इकट्ठा हो जाएगा और आप इसको ध्यान से सुने किसी भी लेक्चर को तो आपको कुछ ना कुछ नॉलेज के लिए ज़रूर मिलेगा। जो आज का हमारा टॉपिक है वो मैगज़म है। मैगज़म जो है उसका नाम है आर्डी आल्ट्रम पार्टम, यानी नो वन शेल बी कंडम्ड अनहर्ड। अब इसको दूसरे लफ्ज़ों में हम कह सकते हैं कि हेयर द अदर साइड। अब ये प्रिंसिपल किस चीज़ का है? याद रखना है कि ये प्रिंसिपल नेचुरल जस्टिस का है। अगर इक्विटी में देखें तो हमें ये मैगज़म जो है वहाँ पर भी मिलता है। उसके अलावा अगर हम हिस्ट्री में जाते हैं तो जब अबलीस को सज़ा होने लगी थी तो अल्लाह पाक ने अबलीस को भी सुना था। ये नहीं, इस मैगज़म की जो बुनियाद है ये हमारे आने से पहले या इस कायनात के बनने से पहले जो है वो ऑलरेडी ये मैगज़म जो है इसकी इम्प्लीमेंटेशन हो चुकी थी। इसी तरह अगर हम रोमन हिस्ट्री देखते हैं तो वहाँ पर भी हमें ये मैगज़म जो है इसकी मिसाल मिलती है। इसी तरह इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जाएं तो वहाँ पर जो पहली दफ़ा इस मैगज़म को जो है वो डिसीजन में लेके आए वो था न्यूक्लियर टेस्ट केस। उस मैगज़म इसको इस्तेमाल किया गया। और याद रखिएगा हमारे पास जितनी लिटिगेशन होती है इस लिटिगेशन में हम देखते हैं कि इस मैगज़म का इस्तेमाल जो है वो बहुत ज़्यादा है। जब भी कोई केस हम फाइल करते हैं, बेल अगर हम फाइल कर रहे हैं तो उसके बाद नोटिस जो है वो दूसरी पार्टी को जाती है, यानी दूसरी पार्टी को भी सुनना ज़रूरी है। इस तरह बहुत सारी रेट्स होती हैं जहाँ पर हम रेट फाइल करते हैं तो वहाँ पर भी जो रिस्पोंडेंट्स हमने बनाए होते हैं उनको सुना जाता है। अगर पार्टीज़ को ना सुना जाए तो ये समझ जाता है कि ये प्रिंसिपल जो है, यानी जो प्रिंसिपल आर्डी आल्ट्रम पार्टम है, इस प्रिंसिपल की अगेंस्ट है, क्योंकि दूसरी पार्टी को सुनना बहुत ज़रूरी है और यही इस लॉ की जो है बेस है। अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन देखें, अब राइट टू फेयर ट्रायल की जब हम बात करते हैं, फेयर ट्रायल तो यही है कि जब आप दूसरी पार्टी को भी जो है वो भी मौका दो। जब तक आप उसको मौका नहीं दोगे तो वो अपने सफाई में क्या कह सकता है। इसलिए इस मैगज़म की जो इम्प्लीमेंटेशन हम कह सकते हैं वो बहुत ज़्यादा है। और ये नहीं कि यहाँ पर ही, पूरी दुनिया में ये मैगज़म जो है बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल है। इसलिए इस मैगज़म को मैंने आपको आज थोड़ा सा इसका मुख्तसर सा तारफ़ बताया है। बाकी हम इंशाल्लाह जो अगले हमारे लेक्चर्स होंगे वहाँ पर हम एक मैगज़म हम डेली डिस्कस करेंगे। बाकी जो वर्ड्स वगैरह होंगे उन पर भी हम लेक्चर देंगे। तो हमारी यही कोशिश है कि आप सीखते रहें और हमें अपनी दुआओं में याद रखें। शुक्रिया।